गुजरात वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। वो मैच काफ़ी रोमांच रहा क्योंकि रोमांचक इसलिए रहा क्योंकि लास्ट जो दो बॉलें थी या लास्ट की जो ओवर थी वहाँ लग रहा था कि एक तरह से कहीं ना कहीं गुजरात और दिल्ली दोनों के पास मैच है। लेकिन जो 4 गेंद घटी उसमें तो दिल्ली ने पूरा मैच अपनी तरफ खींच लिया था। लेकिन आखिरी के 2 गेंदों फिर वो डेविड मिलर का रन नहीं लेना, एक जो कि रन मारते हैं काफ़ी फील्डर के दूर भी रहते हैं लेकिन रन नहीं लेते हैं। शायद सोचते कि मेरा जो नॉन स्ट्राइकर है वो एक बॉलर था कुलदीप यादव, जो कि सोचे उस पर भरोसा नहीं जाता है कि लास्ट गेंद वो शायद सिंगल डबल ले सकते सिंगल, और उन्होंने सिंगल ले लिया और लास्ट गेंद बीट कर गए। तो ये आखिरी की जो ओवर थी उसके बाद है। लेकिन रोमांच मैच में शुरू से ही बना रहा है क्योंकि भले पहले इनिंग की शुरुआत में एक विकेट दिल्ली कैपिटल्स को मिल गया था, लेकिन उसको ज़्यादा देर उस विकेट का जो है उसको ज़्यादा देर रहने नहीं दिए क्योंकि सुदर्शन आउट हुए थे। उसके बाद सुमन गिल मिल के सुमन गिल जो खेले पारी बहुत अच्छे खेले क्योंकि उसके साथ जो जोस बटलर आए उन्होंने भी ताबड़तोड़ पारी खेले और दोनों ने ज़्यादा देर खुशी रहने नहीं दिया, खुशी को मातों में बदलने में देर नहीं लगाए। और फिर उसके बाद बटलर आउट हुए तो सुदर्शन आए जो कि वो भी बहुत अच्छे बल्लेबाजी किए। भले 2 मैच पिछले मैच में रन नहीं आए थे लेकिन इस मैच में तो कहीं ना कहीं ये देखेंगे कि बल्लेबाजी बहुत अच्छी है। और पिच भी जो था वो बहुत सपाट था क्योंकि अब उतना बॉलर की मदद की पिच नहीं बनती है, लेकिन अब ज़्यादा बैट्समैन की मदद रहता है तो इस हिसाब से रन भी काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। रन तो बहुत बने थे लेकिन जो है बढ़िया गेंदबाजी या बढ़िया बल्लेबाजी दोनों हुआ पिच के हिसाब से। और फिर गेंदबाजी कहीं देखा जाए तो एक तरह से जो दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज है उन्होंने मुकेश कुमार को बहुत रन पड़े। भले सुदर्शन का विकेट शुरुआत में ले लिए लेकिन पिटाई उसकी बहुत हुआ। 13 से ऊपर की इकॉनमी है जो कि एक T20 में काफ़ी ज़्यादा होता है। 4 ओवर में 50 से ज़्यादा रन खाना ये कहीं ना कहीं एक मैच को बदल देते हैं कि थोड़े ज़्यादा रन बन जाते हैं इसके तहत। और फिर उन्होंने जो कुलदीप यादव का भी जो आज कुछ ठीक ठाक ही पिटाई हो क्योंकि 10 से ऊपर का इकॉनमी था तो इसकी जो है। और सभी को कहीं ना कहीं ठीक है लेकिन एंगड़ी जो है वो अपना स्लोअर बॉल जो डीप करता है वो लोग बहुत बढ़िया फेंकना सीखे हैं। और उसके बाद उसकी जो है रन नहीं मार पाते कोई भी बल्लेबाज हो क्योंकि गेंद ऊपर से लगता है कि ना फुलटॉस आएगा और लास्ट में जाके वो डीप कर जाता है बॉल, इसके कारण बैट्समैन रन नहीं बना पाते। और स्लोअर वर्कर भी बहुत बढ़िया उसका है। और बात ये क्या करें दिल्ली कैपिटल की बैटिंग की तो वहाँ जो ओपनर ने दोनों बहुत अच्छे पहले शुरुआत दिए। पथुम निशंका ने जो कि 41 रन की पारी खेली बहुत बढ़िया, 170 की स्ट्राइक रेट है तो ये कहीं ना कहीं अच्छी है। T20 में 170 की स्ट्राइक रेट होना बहुत है। और फिर राहुल जिन्होंने अपने कंधे पर पूरा मैच को ले लिया था लेकिन आखिरी में वो आउट हो गए सिराज की बॉल पर। लेकिन 92 रन की पारी उनकी भी एक मैच जिता पारी थी लेकिन मैच को जिता नहीं पाए। कहीं ये मैच जीता तो कहीं ना कहीं अहम भूमिका रहता उसका भी। उसके बाद फिर जो है डेविड मिलर की अंगुली में चोट लग गई थी लेकिन फिर वो आए 10 गेंदों में 12 शतक बनाए थे। उसके बाद फिर बाहर चल गई, फिर उसके बाद आए तो ऐसा नहीं लगा कि इसके हाथ में कोई चोट है या फिर किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे क्योंकि आने के बाद वो ऐसे बल्लेबाजी करने लगे जैसे कि मानो कि उसको कुछ हुआ ही नहीं हो। और पहले जो रन थे उसका वो आया। और फिर विप्लव निगम जो थे वो 12 रन की पारी खेले, कहीं ना कहीं वो भी ठीक खेले लेकिन वो आखिरी में जो आउट हो गए वहाँ से दिक्कत बढ़ी। और गुजरात की गेंदबाजी की बात ये तो कहीं ना कहीं बढ़िया गेंदबाजी की है क्योंकि मोहम्मद सिराज भी जो काफ़ी रन उठाए वो भी 4 रन 50 से प्लस दिए। लेकिन वो आखिरी जो राहुल को आउट कर दिए वो एक अच्छी गेंद थी। उस ओवर में भले रन पड़ गए थे लेकिन उसको आउट करना था सिर्फ इसके कारण। और फिर जो है उसके पास अशोक शर्मा को भी अच्छा रन पड़ा, 45 रन दिए, मात्र 3 ओवर ही डाले। उसके बाद पार्टनरशिप भी बहुत को अच्छे किए जैसे कि वहाँ पर एक समय हुआ था कि पथुम निशंका के राहुल के बीच अच्छी पार्टनरशिप हुई थी। फिर सुमन गिल और जोस बटलर के बीच में बढ़िया पार्टनरशिप हुई थी। तो इस मैच की जो है ये जो कुछ इम्पोर्टेंट और ये मैच दोनों टीमों की तरफ से एक बहुत कड़ा मुकाबला था क्योंकि कड़ा मुकाबला इसलिए कर सकते हैं क्योंकि लास्ट ओवर जो था, जो बताएं कि लास्ट ओवर तक मैच गया, लास्ट बॉल तक मैच गया। लास्ट बॉल ने
बॉलर की एक गलती मैच हार हो जाती, लेकिन बॉलर की भी गलती नहीं थी, फील्डिंग की भी गलती नहीं थी, और बैट्समैन से तो गलती हो गई क्योंकि वो चाहते तो अगले वो 5वीं गेंद में सिंगल ले सकते थे लेकिन नहीं लिए। और एक समय लग रहा था शुरू में कि पहले फर्स्ट बैटिंग में लग रहा था कि जीतेगा, पहले जो है बढ़िया बल्लेबाजी करके टोटल खड़ा कर दिए थे 210। उसके बाद जब दिल्ली आए तो उन्होंने भी बढ़िया बल्लेबाजी की, फिर बीच में थोड़ा लगा कि नहीं शायद गुजरात ने टाइटंस अपने तरफ मैच को ले गए, लेकिन जब तक वहाँ खड़ा था के राहुल तब तक लग रहा था कि शायद जीत भी सकते हैं हार भी सकते हैं। उसके बाद के राहुल आउट होने के बाद थोड़ा उम्मीद तो खो दिया था सबको, दिल्ली के फैंस, और फिर उसके बाद जिस तरह डेविड मिलर ने बल्लेबाजी की तो उम्मीद आ चुका कि अब मैच जीत गए, लेकिन आखिरी में फिर उसी डेविड मिलर की ही वजह से मैच हारे, और सिंगल नहीं लेना, मैच ड्रॉ नहीं होना, फिर आखिरी गेंद डॉट कर जाना, मैच हार जाना, कहीं ना कहीं ये तो उसी का हार है। और कहीं जिता भी देते तो क्रेडिट उसी को जाता है, क्योंकि उतना रन फिर आखिरी में मार पाना एक अच्छे बल्लेबाज अनुभवी बल्लेबाजी